awareness. Anyone else? जी शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अच्छा, तो मैंने ये गलती एक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स के उसमें कर दी। तो एक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन सीनियर, उन्होंने कहा जी कि आई एम हियर बिकॉज आई वाज इंस्ट्रक्टेड टू बी हियर। सर पलट गया। मैंने कहा उनको क्या जवाब दूं, मुझसे सीनियर भी हैं। उन्होंने बहुत कैंडिडेट में कहा जी आई एम हियर ओनली बिकॉज द चांसलर हैज आस्क्ड मी टू बी हियर, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, चलिए। So I hope that you're all here, and I'm, obviously presuming that you are, because on a Sunday morning, Anam, we are here to learn and share and develop ourselves, inshallah. So we all know that. मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा. So leadership के 3 जाविये होते हैं. एक होता है आपकी पर्सनल लीडरशिप, एक, और ये सारी जो है वो 7 हैबिट्स की लैंग्वेज है. इंटरपर्सनल लीडरशिप होती है, और फिर आपकी होती है ऑर्गेनाइजेशनल आउटवर्ड लीडरशिप. सो 7 हैबिट्स में जाहिर बात है कि आपको ये सारे एस्पेक्ट मिलते हैं. लेकिन अभी की जो हमारी गुफ्तगू है वो हमारी जो है वो ये है कि अगर आप इनसाइड आउट अप्रोच अगर आप इख्तियार करें तो दैट्स द ओनली वे ऑफ इम्प्रूवमेंट. बाय द वे, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 7 हैबिट्स की किताब पढ़ी भी है? हाँ, अच्छे से पढ़ी है तो अब आप घर में अच्छे से का मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से याद है. Because obviously a lot of people have gone through the book like many other books, लेकिन really well. How many? ग्रिप है माशाल्लाह आपको. ग्रिप तो नहीं कह सकते, हाँ पढ़ी अच्छी. ठीक है. How many of you have not heard or had not heard about 7 habits before the session? आप में से कितने हैं जिनको 7 हैबिट्स के बारे में नहीं पता था यहां से पहले? पता सबको था, ठीक है ना? चलें, बहुत अच्छी बात है. ओके, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं. This is one of the famous book in mind sciences. जी, This is one of the famous माइंड साइंसेज. मैं इसको पर्सनल डेवलपमेंट, एंड मेरा ख्याल है कि अगर आप 7 हैबिट्स की जबान में बात कर रहा हूं मैं, कि जैसे लॉज ऑफ सक्सेस है, तो उसको भी जिन्होंने पढ़ा है नेपोलियन हिल को, आप देखेंगे कि दैट्स स्लाइटली मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पर्सनालिटी, है ना? या वो एक बड़ी मशहूर किताब थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. सो इफ यू रीड डेल कार्नेगी, नॉर्मन विंसेंट पील, यू गेट अ मिक्स ऑफ बोथ. पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट बाय द वे. लेकिन अगर आपका फोकस पर्सनैलिटी पे रहे तो यू बी मिसिंग ऑन समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, विच इज character. So 7 habits was perhaps the first research-based book or program which focused entirely on character, not the personality. ग्रेट. So personality is what? Iceberg आपने देखा है. So tip of the iceberg जो around 10 to 20%. आप बड़े अच्छे. पर्सनैलिटी क्या होती है जी? कपड़े पहने हुए, बात करने का अंदाज है, चलने का, अल्लाह ताला ने जो भी सूरत दी हो, जो भी है, दैट्स पर्सनैलिटी. फाइन. Sum of total traits. जी. अच्छा, अल्फाज का आपका तलफ़्फ़ुज़, बयान, लोगों से मिलने का तरीका, ये सब, और ये इंपॉर्टेंट है. ये हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो टीचिंग्स भी हैं. मैं हमेशा इसका इज़हार करता हूं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये तक सिखाया कि जब आपसे कोई मुखातिब हो तो आप पूरा उसकी तरफ मुड़ के बात करते थे. दिस इज समथिंग आई हैव लर्न. व्हाई? बिकॉज यू वांट टू शो रिस्पेक्ट टू दैट अदर पर्सन. इट्स नॉट कि हाँ सुनना आप, हाँ ठीक है, नो. अगर आप बात कर रहे हैं तो जी, इसी दौरान अगर आपसे बात की तो यू नहीं, नो. सो लेकिन जो 80% ऑफ यू एंड आई इज व्हाट? दैट्स आवर कैरेक्टर. सो 7 हैबिट्स ने पहली मर्तबा दुनिया में इस पे फोकस किया. सो दैट्स व्हाई जर्नी का पहला हिस्सा तो चले लॉज ऑफ सक्सेस है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, बट नॉट एनी मोर. सो आई डोंट टीच लॉज ऑफ सक्सेस सो मच. सो 7 हैबिट्स इज समथिंग which changes people. Character changes people. Personality can take you so far. That opens doors. ठीक है, it's good. और होनी चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए. लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी आपकी अच्छा किरदार, अच्छा कैरेक्टर. ठीक है जी. तो अब 7 हैबिट्स को देख लें. ये नंबर्स जो है ना
इससे फर्क नहीं पड़ता आप तो 30 मिलियन 40 मिलियन, नो दीज आर बिग नंबर्स। 150 मुल्कों के अंदर इनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं फ्रैंकलिन कवी के। What's the other one? कौन सा? Two out of the two influential दूसरे मुझे नहीं पता। सो अब इनका जरा मिशन देखें आप। एंड बाय द वे प्लीज नोट अगेन, इस पे हमारी कभी लड़ाई हो जाती है आजकल के कंटेम्प्रेरी जो बिजनेस स्कूल वगैरह हैं कि जी मिशन पहले आता है या विजन पहले आता है। आई एम अ मिशन पर्सन। फ्रैंकलिन कवी's मिशन, we enable greatness in people and organizations. Enable greatness. बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है। That's something you want to do with your family, right? That's something you want to do with your kids, with your friends, with your relatives, with everyone around you. You want to help them to become great and help them in the journey. Okay, इसको छोड़ दें यहाँ पे। ये हमारा मैंने इसको जल्दी थोड़ा सा लेके जाऊंगा आपके साथ। तो ये enhance your relationships। तो अगेन एक जगह दैट वाज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, तो मैंने ये रखा तो एक साहब खड़े हो गए। मैंने सवाल ये किया था कि हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस थर्ड डे, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी आई एम नॉट स्ट्रगलिंग इन दिस एरिया, आई एम फाइन। तो उनके जो टेबल पे गिर लोग बैठे थे उन्होंने एकदम से आवाज मारी, सर ये शादीशुदा नहीं है। ये रियल वाकया बता रहा हूं। तो उसने कहा सो बट ऑन द सॉफ्ट साइड, ठीक है ना, बट हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि आपको इन 5 एरियाज के अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मेरा ख्याल है हम सबको, ठीक है ना, गेन कंट्रोल ओवर योर लाइफ, सबको get focused and organized, relationships, communication and work-life balance. So work-life balance is kind of a myth. हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके ऊपर बहुत बहस है, ठीक है, कि वर्क लाइफ बैलेंस है क्या। और ये जो आप बात करें, आई थिंक इट्स मैं इसको कहूंगा ओवररेटेड और मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त ज्यादा होता है। तो माई आंसर टू दिस इज कि जब आपकी वर्क और लाइफ में हार्मनी ना हो। अगर आपकी वर्क और लाइफ में हार्मनी नहीं है, इफ यू हैव 2 सेपरेट रोल्स एंड लाइफ, सो इफ यू आर अ डिफरेंट पर्सन इन योर वर्क एंड इफ यू आर डिफरेंट पर्सन एट होम, फिर यू विल स्ट्रगल विद दिस। बट इफ इट इज अ परवेसिव थिंग, this is seamless, you will seamlessly ride through it, challenge है ही नहीं। So my answer to this and 7 habits actually helps you do that। तो आप बाप हो, आप शौहर हो, आप बॉस हो, आप मैनेजर हो, आप चौकीदार हो, आप लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, पुलिस, कोई भी रोल है आपका, अगर आप 7 हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा टू अ लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज देन ये एग्जिस्ट ही उसका करता है कि हम वर्क में हम कुछ और होते हैं, घर आके हम कुछ और होते हैं, सोसाइटी में दोस्तों में हम कुछ और होते हैं। सो आई थिंक दैट्स द की मेरे लिहाज से, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं स्लाइड मैंने बनाई है खुद से, और ये मैंने इसलिए बनाई है कि हार्वर्ड ने एक स्टडी की बहुत साल पहले ऑन गोल्स, मैं अभी दिखा नहीं सकता, और उन्होंने वो सारे एमबीए स्टूडेंट्स थे, बहुत साल पुरानी बात है, उन्होंने पूछा अपने एमबीए स्टूडेंट से, आई थिंक 60-70 साल पुरानी बात है, कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव गोल्स। तो उसमें से तकरीबन 10-12-13% स्टूडेंट ने कहा कि यस वी हैव गोल्स, सो द मेजॉरिटी डिड नॉट हैव गोल्स। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, हाउ मेनी हैव फ्रॉम यू हैव रिटन योर गोल्स। 3% ने हाथ उठाया, रिटन योर गोल्स। फिर उन्होंने फॉलो किया उनको 40-50 साल, और बड़ी ऑब्वियस रिजल्ट आया कि उस क्लास में जिन 3% ने अपने गोल्स लिखे थे, देवर ऑन द टॉप, उनकी नेटवर्थ पूरी बाकी 97% के मिला के ज्यादा थी। टोटली एग्री विद इट, ठीक है जी। फिर जो सेकंड ग्रुप था जिनके गोल्स तो थे लेकिन लिखे नहीं थे, वो बाकी 80% से ज्यादा थे। सो इस वजह से आई स्टिल थिंक कि जब हम प्रोग्राम्स जो मुझे मेरे पास अपने 20 साल पुराने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जो मैं उसके नोट्स हैं मेरे पास, एंड दे ऑलवेज हेल्प मी इवन टुडे। तो ये मैं, लेकिन
कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके ऐसे होते हैं, स्पेशली 7 हैबिट्स बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है कि जो आपको यू में से कि हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि वर्क लाइफ, बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड और आई डोंट एग्री, सो यू नीड टू राइट दैट डाउन सो दैट व्हेन यू गो बैक आपके पास एक कैटेगराइजेशन हो ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो व्हाट इज 7 हैबिट्स? अगर आप ये पढ़े ना, मतलब मैं कहता हूं कि खामखाई में आप इसके मद्दार नहीं है. और आपको ये पता है कि 7 हैबिट्स स्टीवन कवी ने किस उम्र में लिखी थी? 30s, 25, 50s. 50s में वो He did significant research for a number of years. 50 साल तो हो गए लगभग, मोर देन दैट. हाँ, वो तो नहीं 50, हाँ तकरीबन, लेकिन he was in his सर 30 साल पहले तो हमने पढ़ी. जी. So 7 habits is what? Number 1, principle centered, not high centered. Principles. और principles again, क्योंकि ये सिर्फ ओवरव्यू है 7 हैबिट्स का, तो प्रिंसिपल्स को 7 हैबिट्स ने किस तरह बयान किया है? आप में से किसी को याद है? बहुत इंटरेस्टिंगली पूरा फ्लो डायग्राम है जिसमें 4-5 चीजें बताई गई हैं. हम मिस कर रहा हूँ चलिए, पूरा. मैं- इट्स ए फ्रेमवर्क बेसिकली. ओके, आई विल हेल्प यू टू रिमेंबर. उसने कहा कि जी एक स्टोरी, उन्होंने कहा कि जी एक शिप जा रही है बहुत बड़ी, ठीक है, लाइक टाइटैनिक, और फर्स्ट ऑफिसर वेंट टू द कैप्टन एंड सेड कि सर बहुत दूर एक शिप आ रही है सामने से, और उसको द कैप्टन ऑफ टाइटैनिक सेड इन हिज एरोगेंस, यार उसको कहो हट जाए रास्ते से, हम आ रहे हैं. ठीक है, सो ये नोट करें, मैं जान के ये वर्ड यूज कर रहा हूं. उसको कहो हट जाए, हम आ रहे हैं. तो कहता है आए सर, 5 मिनट वापस आता है. अच्छा, उसको कहता है, वो कहता है नहीं, दूसरी शिप वाले को कहता है कि जी ये टाइटैनिक आ रही है, तुम हट जाओ. कहता है नहीं मैं नहीं हटूंगा, तुम हट जाओ. फिर वापस आता है, कहता है सर वो नहीं हट रहा. तो कहता है भाई उसको कहो कि टाइटैनिक हम आ रहे हैं, चलो हटो. तीसरी मरतबा जब होता है तो फर्स्ट ऑफिसर उसको वहां फोन करता है दूसरी शिप को, तो उसको बहुत इत्मीनान से कहता है कि आप अपनी जितनी बड़ी भी शिप है उसको हटा लें, आई एम द लाइट हाउस. थिंक अबाउट इट. Principles are like lighthouses. They don't change. We have to change. और जो arrogance है ना हमारी, अगर principles को आप लाइट हाउस बनाएंगे ना, तो आप टाइटैनिक हो या टाइटैनिक के जो है ना 10 टाइटैनिक हो, you and I have to change. Principles do not change. And वो लोग जो principle centered होते हैं, आप देखें उनको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती. सो बहुत कितनी अच्छी एग्जाम्पल है. प्रिंसिपल सेंटर्ड नंबर 1, हाइस्ट बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, और पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं है. सेकेंड, कैरेक्टर. ऐसे लोगों को लोग रिजिड, एरोगेंट, जिद्दी ये कहते हैं. कह सकते हैं, और एक हद तक होते भी हैं. अगर आप मुझे मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और मुझे कोई आके रिश्वत दे और मैं अगर उसको मना करूं, तो फॉर हिम आई एम अ रिजिड पर्सन. फॉर हिम यस, and he can go on and say whatever he wants to talk about me. घर वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा. बट वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि रिज्मे हम वो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम. जो कैरेक्टर बेस्ड लोग होते हैं ना, आप उनको देखें कि ऑन वन साइड दे आर दी मोस्ट हम्बल पीपल, बट रिज्मे हम वो बातिल, यानी जब इसकी बात आएगी मैं कहूंगा सॉरी. आप कहेंगे जी फर्ज करें कि मैं ये हूं, मैं कहूंगा जी I don't care. Sorry. So I'm rigid. Yes, I'm rigid. देखिए किस साइड जो प्रिंसिपल होते हैं, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, तो वो उसको प्रिंसिपल पे रहने के लिए मजबूत रहना पड़ेगा. उसको जिद्दी लोग कहते हैं. ठीक है, मैं नहीं समझती कि वो जिद्दी होते हैं, बल्कि ही इज द स्लेव ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी. बिल्कुल ऐसा ही. प्रिंसिपल सेंटर्ड के साथ रिजिड का लफ्ज को जो लॉजिकली एंड डिक्शनरी के हिसाब से सूट नहीं करता. लेकिन ये एक्चुअली ये कॉन्टेक्चुअल है ना. मैं एक ये कहना चाहूंगा. हाँ बिल्कुल, शुक्रिया आपका. कॉन्टेक्चुअल है. सेकंड है कैरेक्टर बेस्ड, जैसे हमने बात की, नॉट पर्सनैलिटी बेस्ड. सॉरी, ठीक है, उसका क्योंकि 7 हैबिट्स ने रिसर्च की, पिछले 150 साल का जो लिटरेचर है वो पर्सनैलिटी बेस्ड है. इन्होंने कहा कि नहीं,
development takes place around character, Correct. not personality. But yes, personality is important. जी आप कुछ कह रहे हैं? Sir, these are very catchy words for corporate, but in real world, corporate offices, field में, when people ask कि sugar coated बात करें, diplomatic बात करें, align करें अपने आप को, don't stand जो direction है बस उसको follow करें. So then we get to know कि success का criteria there is something different. और NNDC के लोग उस तरह के बड़े होते हैं. So is it a overall society deficiency और इसी तरह दुनिया में होता है शायद कॉर्पोरेट कल्चर में और ऑफिसेज में रियल लाइफ वर्ल्ड में जो ज्यादा ट्विस्टिंग वाले लोग होते हैं, ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा मैनिपुलेट करने वाले लोग होते हैं, वो ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और जो लोग इन प्रिंसिपल्स और इन चीजों पे स्टैंड करते हैं उनको सोसाइटी पीछे. Right. So first of all, it depends how you define success. ठीक है. मेरा ख्याल है नो ब्रेनर. आप तमाम लोग ये जानते हैं. मैंने अपने बच्चों को day 1 से, so I had 4 kids going to school. मैंने उनको कहा जी I don't care कि आप first, second, third आते हो. I don't want you to compete with others. I want you to compete with yourself. That was my, उनको एक तोहफा. Because I always did that. My father actually made me do that in my school. I went to St. Paul's, very competitive school. ठीक है. And when we went there, वो उस वक्त कराची के 2-3 टॉप स्कूल में था. तो मैं तो कभी फर्स्ट नहीं आया, ना मुझे कोई फिगर थी फर्स्ट आने की. लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट, सो कंटेम्प्रेरी लिहाज से तो मे बी हर क्लास में आई वॉज अ फेलियर बिकॉज टॉम, डिक, हैरी, आयशा, whoever was coming first. तो इट डिपेंड्स कि आपका नंबर 1 सक्सेस क्राइटेरिया है क्या. नंबर 1. नंबर 2 ये है कि जब आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप इससे जो है ना वो हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं कि दुनिया क्या कहती है, क्या करती है. आप बहुत लेजर फोकस अपनी जिंदगी के अगराज और मकासद तय करते हैं. यू हैव योर ओन गोल्स एंड लेजर फोकस से आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो. ठीक है. एंड यू आर कॉग्निजेंट बाय द वे. ऐसा नहीं है कि आप धुन में रहते हैं और यू आर नॉट कॉग्निजेंट साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप अपने आप से कंपीट कर रहे हो. और सेल्फ डेवलपमेंट इज नॉट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स. आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, कंपेयर नहीं करते. सो यू डोंट कंपेयर और compete with others. You compare and compete with yourself. Sir, I'd like to add to what you just said. One of the best ways to build your confidence is to compete yourself with your past self, your present self with your past self, rather than comparing yourself to other people. Because comparing ourselves is kind of an innate need as a human. And when we do that, we build our self-esteem, we build our self-worth, and when we are confident within ourselves, it also kind of gives an evidence to our brains that this is what we focus on, and yet again the self-development part, and then we don't care what others have to say. Right. Yeah. So very good. Thank you for adding. और यही जो है ना, मतलब मैं भी इसको इस तरह एक्सप्लेन कर रहा था, आपने अच्छे तरीके से इसको बयान किया कि फर्स्ट कीजिए मैंने 300 पेपर्स लिखे और ये 10 साल पहले मेरे 20 पेपर्स थे, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. लेकिन अगर मैं हार्वर्ड चला जाऊं तो मेरे सारे दोस्तों के 500-600 पेपर्स हैं. तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी जर्नी देखनी है. मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मेरा अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, मुझे अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना. सो एनीवे, इनसाइड आउट अप्रोच, इस जुमले को स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप नोट कीजिएगा, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, और जाहिर मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, और हमारे अंदर एक एक्टिविज्म की भी ख्वाहिश बढ़ी है, और हमारे अंदर ये एक ट्रेंड है कि जब भी कुछ होता है ये यार देखो लोग रिश्वत लेते हैं, यार हमारे तो रिक्शे वालों को गाड़ी चलानी नहीं आती ना, वी आर ऑलवेज Pointing to others. ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी क्या है? नेचुरल टेंडेंसी ये दैट इज द ऑपोजिट ऑफ इनसाइड आउट अप्रोच. इनसाइड आउट अप्रोच इज व्हाट? अगेन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो बात मत कहो, अल्लाह ताला ने भी कहा जो तुम खुद नहीं करते. तो फर्स्ट, if I cannot change myself, how can I change my kids or my wife or my friends
एंड डू यू थिंक दैट आई हैव एनी स्टैंडिंग कि मैं किसी को कह सकूं? दैट्स अनफेयर। सो द फर्स्ट थिंग इज गिरबान में झांके अपने, पहली चीज अपने आप को इंप्रूव करें इनसाइड आउट। मेरे लिहाज से पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा मुश्किल बात आज के दौर में हो चुकी है, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ failures and discouragement and depression and frustration and hopelessness. There are many social sciences के लोग ज्यादा बेहतर बताते हैं। So ये तीन चीजें कितनी पावरफुल है, read them again. First, principle centered, ख्वाहिश बेस्ड नहीं। मेरा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, दिल है वो आपका, बट द प्रिंसिपल इज दैट दिस इज रॉन्ग। सॉफ्ट ड्रिंक्स नो वे। हमारी यूनिवर्सिटी है, मैंने अपने डेजिग्नेशन आपको बताएंगे, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाया। रिफा यूनिवर्सिटी में मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्टर एट एन इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ प्रोसेस चीनी नहीं होती, एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज। वी हैव 9 or 10 फैकल्टीज, 30,000 स्टूडेंट्स। माशाल्लाह। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक भी बंद करा दूं, और इंशाल्लाह करा दूंगा, ठीक है ना? बागोला वाले बैठे हैं। क्या पता वो जो है वो डाइवर्सिफाई कर लें। दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त हेल्थ केयर, आपने जो बात की थी ना, तो फूड की जो बात की थी आपने सर, ठीक है ना? मैं अभी आपको 4 चीजें बता देता हूँ, लेकिन आपकी तवज्जो को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ज्यादा उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो अगले उसके रखेंगे चले। सो 3 चीजें हो गई, टू व्हाट पर्सनल एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। सो इस किताब का नाम क्या है? 7 नहीं, इस किताब का नाम क्या है? 7 habits for effective ऑफ highly effective people. इफेक्टिव पीपल। तो कभी आप लोगों ने अपने आप से पूछा है, सवाल करें, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब बहुत से लोग पूछते हैं ना, हाँ पढ़िए किताब 7 हैबिट्स, तो मैं जवाब सुनता हूँ, हाँ वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल पढ़िए। Effective. हमारे जहन में बाय डिफॉल्ट सक्सेस ड्रॉप। तो मेरा सवाल है कि व्हाई डू यू थिंक ही डिड नॉट यूज द वर्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल? These are our. Is there any significant difference between the body of knowledge of 7 habits and 8th habit? Well, 8 habits built on 7 habits. Yeah. सही बात है। असल में लेकिन success- coming back to the question, दूसरा सवाल, why have, कभी आपने सोचा कि इस किताब का नाम ये क्यों नहीं है 7 habits of highly efficient people? नहीं, कभी सोचा आपने? एक दफा सोचा था, अच्छा, लेकिन सोचा था। बहुत अच्छा जवाब नहीं मिला खुद को। ये सोचा था कि ये सक्सेसफुल जो है ना, बड़ी रिलेटिव टर्म है। Okay. अगर मैं माफिया का काम करता तो मेरी सक्सेस का क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता Very, very nice. और आपकी तरह मोहल्ले Why, में what about efficient? इफिशिएंसी जो है ना, वो तो आपको परफेक्शन की तरफ तो फिर उसको efficient होना नहीं चाहिए। नहीं, उसमें तो आपको बड़ी तारीख, जैसे आप सर्जन है ना, तो उसमें तो आपको 0% एरर भी एफिशिएंसी के लिए मेजर करना पड़ता है। Measure एफिशिएंसी करना। तो फिर रोबोट की वो सबसे हाई होगी। ठीक है। And you are not a- देखिए, अगर हम ये वाली स्लाइड पे डिस्कस कर लें, मैं आई एम स्किमिंग थ्रू इट ना, सही बात है। अगर आप, इन्होंने कहा था कि जी जितनी देर लोग बैठ सकें आप उतनी देर तक अपना गाना सुना सकते हैं, ठीक है? तो मैं तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सुबह 9 से 5 बजे तक एक वक्त में स्टैंडिंग वर्कशॉप करा सकता हूँ। तो आप की मर्जी है, जब आप लोगों को फील हो कि अब ज्यादा हो रहा है या वक्त, अब वो दुकान ही बंद होने वाली है या चाय निकल जाएगी, तो मुझे बता खाने का दीजिए। बंदोबस्त है नहीं। है, हाँ खाने का है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्लाइड्स ऑफ दिस प्रोग्राम, और द जंक्चर जहां पे हम आ गए, ये बहुत जरूरी है फॉर ऑल ऑफ अस टू डिफरेंशिएट एंड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देखिए आई बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ वर्ड्स, but across my experience, I work in the university, I work with organizations, alhamdulillah मैं globally भी काम करता हूँ, King Saud University, जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ डायरेक्टर डिजिटल हेल्थ 6 साल रहा हूँ, not that I lived there, so I have had the opportunity of working with a lot of people. इन दोनों में सेंसिटिव सबसे ज्यादा कौन सा है? सर ये अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। सो मैंने ये देखा है कि हम मुख्तलिफ वर्ड्स को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यूज करते हैं, और जब आप उनसे कहें तो कहते हैं यार एक ही बात है। सो द सैंक्टिटी ऑफ वर्ड्स, इफ यू आर अ सीरियस पर्सन,
सीरियस पर्सन का मतलब ये नहीं कि मुंह बना हुआ है, सीरियस का मतलब है कि आप चीजों को संजीदगी से जी नहीं। सीरियस प्रॉब्लम होगा कैजुअल हो, खैर है यार, तुम्हारे एक दोस्त थे वो अमेरिका से छोड़ छाड़ के आ गए पाकिस्तान, एमक्यू के दौर में सब कुछ, सबने कहा यार तुम्हारे बच्चों को ले आने का, यार खैर है कोई बात नहीं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उनके मोबाइल भी छीन गए, डाक सब कुछ हो गया। एक दिन उन्होंने कहा यार आई एम गोइंग बैक, तो लॉयर आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड, उन्होंने कहा यार आज जो हुआ है ना वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, इट्स हिज पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहा आज मेरी बेटी आई स्कूल से, उसने आई वाज हेल्पिंग हर विद हर होमवर्क, और मैंने उसका पेज खोला तो उसका जो मार्जिन था वो टेढ़ा डला हुआ था, तो मैंने कहा बेटा ये तुमने टेढ़ा, तो कह रही अब वो चलता है, सब चलता है ऐसे। कहना यार मैं किस माशरे में रहता हूँ, ये भी चलता है, सही भी चलता है, शुड वुड भी है, वुड कुड भी है, ये कैसे हो सकता है? सो देयर इज अ सैंक्टिटी ऑफ वर्ड्स। लकीली वो यहाँ से अमेरिकन की ट्रेनिंग के बाद अमेरिका ट्रेंड होके गया। So there is number one difference between efficiency and effectiveness. ठीक है जी, और ये क्रक्स है पूरे प्रोग्राम का, बिकॉज उसने उसका टाइटल है। और फ्रैंकलिन कवी जैसा आदमी जो है बगैर सोचे समझे ये इनी मीनी मैनमो करके नहीं रखा हुआ, क्या चलो यार, नो, देयर इज अ होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट एंड वी टॉक अबाउट दैट। Efficiency is a ratio. अच्छा, तो मुझे अभी होता है कि आप लोगों में जो थोड़े से ओल्ड एज के लोग हैं उन्होंने तो सुनी होगी, सॉरी आई एम सो सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, Shall I give up my perception of these? क्या आप बता रहे? Effectiveness is the right to do the right thing and efficiency to do it rightly. चलिए, ये बहुत से लोग इसको इस तरह बयान करते हैं कि आप कुछ कह रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि effectiveness is the ability to produce the desired results and efficiency is to produce result with minimum time and resources. ओके, Output over input. ठीक है जी। I think effectiveness is the last goal which हम करना चाह रहे हैं मिलेगा. Efficiency is the process that is required. ओके, ठीक है, बट ये तो तय है कि इस चीज के पीछे ये तो पता चल गया कि देयर इज अ डिफरेंस। जी आप सॉरी सर, मुझे ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी एक जाती काबिलियत है और इफेक्टिवनेस ऐसा है कि वो दूसरों को भी काबिल बना सकता है और उसमें काम रह सकता है। ठीक है, चल ठीक है। सो लेट्स यू नो डाइव इनटू इट। आप तमाम लोगों ने वो कहानी सुनी हुई है, वो जो मुर्गी थी और सोना का अंडा देती थी, है ना? सुनी है ना? हाँ, काट दिया। फिर तो काट हाँ, लालच में लालच। बहुत से अंडे निकालने के लिए निकल भी आए होंगे शायद 10-12। अब वो रीराइट हुई है, इमरान खान ने उसे दूसरे तरीके से छोड़ दे। वो लाला नहीं काटी। सर अब आप देखेंगे चले आप पॉलिटिक्स में मुझे नहीं किसी नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। नहीं आप क्योंकि इसको explain अभी तक जो है ना, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग मुझे सर पसंद ये कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स, सर ये इकोनॉमिक्स है। जिस के लिए सो वो कहानी है जानने आपकी। हाँ, सो लेट्स गो टू दैट नाउ। सो इसको हम एलैबोरेट करते हैं, ये क्रक्स है 700। मैं इसको बयान करता हूं। एक चीज होती है प्रोडक्शन, जिसकी आप सबने बात की, प्रोड्यूसिंग, राइट? कोई काम था, आपने उसको प्रोड्यूस करना है। एक है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। तो ये जो डक थी, मुर्गी थी, जो भी थी, संभव नहीं पता, ये डक कह रहे थे। एक तो इसकी प्रोडक्शन क्या है? अंडा। शी प्रोड्यूसेस अंडे 10-12 every day, every week. That's her production. What is her production capability? The ability to continue to produce ande. That's it. ठीक है जी? You're with me, right? So there's one thing called production, and there's the other thing called the ability or the capacity to continue producing that product. वो जो लालची था उसने क्या किया था? He was focusing on production. And what did he do? He killed the production line. सही है जी? अभी तक मेरे साथ है, साथ रहे। So I am a professor of surgery, and she is my resident, and he is my resident. ये दोनों मेरे residents हैं, assistants हैं, right? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और मैं जो है वो इन दोनों से काम करवाता हूं, प्रोफेसर हूं। अब मैंने इन दोनों को एक टास्क दिया
कि से फॉर इंस्टेंस कि एक रिसर्च पेपर लिखना है, ठीक है, और 500 पेपर्स का लिटरेचर सर्च करना है और ये मुझे एक हफ्ते में चाहिए। ये दोनों मेरे पास आते हैं और ये भी आ जाती हैं पेपर लेके, वो भी आ जाते हैं। ये आती हैं पेपर लेके, पेपर मैं कहता हाँ दिस इज व्हाट आई वांटेड। सो क्या हुआ, प्रोडक्शन हो गई ना, मैंने उनका पेपर देखा, यस दिस इज व्हाट आई वांटेड, बोथ ऑफ देम हैव प्रोड्यूस्ड, दे आर ओके। लेकिन जब मैंने इनको गौर से देखा तो इनकी आंखों के नीचे हल्के बाल बिखरे हुए, एक हफ्ता शॉर्ट, एक महीना था फर्स्ट करें, वेट लॉस, चेहरे पर उदासी, ठीक है, काफी गौर से देखा। और ये बेहतरीन खुश और खुर्रम और सेट माशाल्लाह। तो मैंने कहा कि व्हाट हैपेंड, मैंने कहा सर आपके इस काम के लिए मैं दिन रात जागती थी, मेरे बच्चे भी मुझसे नाराज हो गए, मेरे मियां ने तो मुझे धमकी तक दे दी, खाना पीना मैंने छोड़ दिया, और ये आपका प्रोडक्शन। सो व्हाट इज रॉन्ग हियर? इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। एफिशिएंसी इज ओनली प्रोडक्शन। व्हाट इज एफिशिएंसी जो आपने बात की? प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट इन द यूजिंग द लीस्ट रिसोर्सेज इन द लीस्ट मिनिमम टाइम, ठीक है ना, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट? यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस आप अप्लाई करेंगे? अभी मैं वहां नहीं जा रहा क्योंकि वो टॉप ये डांटेंगे मुझे, क्योंकि मैं वहां नहीं जा रहा। इनके एग्जांपल में देखें, प्रोडक्शन दोनों की सही है, बट व्हाट हैज हैपेंड, शी हैज बर्न्ड हरसेल्फ फ्रॉम बोथ एंड्स, शी हैज कंज्यूम्ड हरसेल्फ। सो एज अ लीडर व्हाट हैव आई डन? I have consumed her just to get my production. अब ये कहानी आ गई आपको याद, ठीक है? मैंने अपने दो में से एक डक का गला घोट दिया। अमेरिका में हर साल more than 400 physicians commit suicide. More than 400. और ये वो लोग हैं जो कामयाब हो जाते हैं। अटेम्प्ट कितने करते होंगे? Thousands. डिप्रेस कितने होंगे? Hundreds of thousands. Why? Because everyone is focused on efficiency. I don't care about you. क्या लीडर ये कह सकता है? नहीं सर, खत्म हो गया। So 7 habits ये बताता है कि ये वो लोग हैं जो एफिशिएंसी के पीछे नहीं भागते, ये भागते हैं इफेक्टिवनेस, which means प्रोडक्ट के साथ साथ जो शख्स प्रोड्यूस कर रहा है वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इफेक्टिवनेस इसको कहते हैं। सर वो अब्यूज नहीं करते रिसोर्स को। समझ में आ गई बात? मेरे लिए बहुत क्लियर हो गई। दिस इज व्हाई एफिशिएंसी इज अ डिफरेंट टर्म, इफेक्टिवनेस इज अ डीपर, पावरफुल, मोर, आई वुड से benevolent, but more empathetic, compassionate way of getting things done. और ये ध्यान में रखें कि you're not compromising on the production, by the way. ये वो चीज है जो जहां पे 7 हैबिट्स और केयर एंड ग्रोथ मॉडल मर्ज करते हैं। केयर एंड ग्रोथ मॉडल के 3 दिन में जब ये केयर की जब सुनते रहे तो एक साहब ने खड़े होकर सवाल किया कि यार उनसे कि व्हाट इफ आप हमसे कह रहे हैं कि जी आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी केयर करें और उनकी ग्रोथ में इन्वॉल्व हो, व्हाट इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग? तो इसका क्या मतलब, मैं उसको फायर ही नहीं कर सकता? तो यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड फायर हिम एट द फर्स्ट इंस्टेंस। लीडर्स क्या करते हैं? मेरे पास एक मैनेजर था जो मुझसे जूनियर था, डॉक्टर था, 5 साल मेरे पास उसने काम किया। एक दिन आई कॉल्ड हिम, आई सेड आसिफ आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू गो। उसने कहा ही इज अ यंगर ब्रदर, उसको समझ में नहीं आई बात। मैंने कहा डोंट वरी भाई, मैं नाराज नहीं होता। नाराज होकर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा देखो तुम मेरे साथ 5 साल में जो मैं तुम्हें सिखा सकता था ना मैं सिखा दिया, तो तुम्हारी जो ग्रोथ है उसमें ये अब यहाँ पे आ गए सैचुरेट हो गए। सो आई सेड कि मैंने अब तुम्हें हॉस्पिटल का एक्सपोजर चाहिए। सो आई गॉट माय जॉब एंड आई कॉल्ड द ओनर ऑफ वन ऑफ द हॉस्पिटल, आई सेड आई एम सेंडिंग यू 1 पर्सन और तुम बस, उसने कहा आप भेज रहे, मैं रख रहा हूं। वहां से इवेंट टू आखान एंड नाउ ही इज अल्हम्दुलिल्लाह एट द
वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोजीशंस। सो इसी तरीके से उसको तो मैंने पॉजिटिवली निकाला था, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई शख्स जो आपके पास जिस रोल में है वो नहीं परफॉर्म कर रहा, तो उसके हक में भी बेहतर है कि आप उसको कहें यार डू समथिंग एल्स एंड आई हेल्प यू विद दैट, रादर देन सो कॉल्ड उस जॉब में रख के उसको आप उसका करियर ही तबाह कर दें। सो केयर एंड ग्रोथ, और ये जो बात है प्रोडक्शन की एबिलिटी की, उसमें यह है कि प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। जो इफेक्टिव लोग होते हैं दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोडक्शन, but they also not compromise on production capability. So I have to take care of her along with getting her to do my tasks. That's leadership. So efficiency और effectiveness का फर्क समझ आ गया? जी जी।